साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा है कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। चुनाव का माहौल चल रहा था। इसी बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने तहलका मचा रखा है देश में। इस रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि जो केंद्र की सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उसने अपने देशवासियों के लिए, भले वह विपक्ष के नेता रहे हों, भले वह सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे हो, सोशल एक्टिविस्ट रहे हो, जर्नलिस्ट रहे हो, उन सबकी जासूसी के लिए एक सॉफ्टवेयर खरीदा था। यह बात आज न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट से साबित हो गई है। आपको बताऊं, मैं उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है पूरा। दरअसल वो टाइम्स के लिए रिपोर्ट की गई थी और रिपोर्ट का नाम है द बैटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल साइबर वेपन, और इसको लिखा है रोनेन बर्गमैन और मार्क मजेटी ने। सवाल यह उठता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस तरह की खरीदी करने का, इस तरह का जनता के पैसे से इस तरह की खरीदी करने का उद्देश्य क्या था? एक बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि भारत ने, हिंदुस्तान ने, केंद्र सरकार ने इसकी क्या कीमत चुकाई है? तो जो इसका जवाब है वह न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ही है, और यह बात हम सब ने देखी है, जानी है। उस वक्त हम लोगों ने भी सवाल खड़े किए थे, आपने भी सवाल खड़े किए थे, और हम सब ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि किस तरह से फिलिस्तीन, जो कि हमारा बहुत पुराना, हमारा याराना रहा है जिसके साथ, उसका साथ छोड़ करके 2019 में यूनाइटेड नेशन में, जो यूनाइटेड नेशन की सोशल एंड कल्चरल जो उसका काउंसिल है, उसमें इजराइल का सपोर्ट भारत ने क्यों कर किया था? सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब यूएन में सपोर्ट किया था तो क्या उसके पहले जो प्रधानमंत्री ने 2017 में इजराइल का दौरा किया था, जिसमें $2 बिलियन की खरीदी की गई हथियारों की, जिसमें पेगासस नाम का हथियार भी खरीदा गया, और 2019 में नेतन्याहू ने अप्रत्याशित तौर पे, नेतन्याहू तत्कालीन जब जो इजराइल के राष्ट्रपति थे वो आए हुए थे यहां भारत में, आप लोगों को याद होगा, तो बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा अचानक हुआ और उसके बाद इंडिया ने सपोर्ट कर दिया। यह बिल्कुल साफ है कि यह सपोर्ट सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि यह सॉफ्टवेयर, जो कि एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल, उसको वेपन कहा ही जाता है, वह भारत ने खरीदा था इजराइल से। इस सॉफ्टवेयर की पहले आप लोगों को खासियत बता दूं, ये काम कैसे करता है। बहुत सारे लोग खाली पेगासस नाम से नहीं, आप बहुत खतरनाक ये हथियार कैसे है, हम आपको बताते हैं कि यह हथियार के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पेगासस की कहानी में, इस पूरी रिपोर्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी है, कुछ एक दो घटनाएं आगे पीछे भी घटी है जिसकी जानकारी मैं आपको बताता हूं। आपको बताएं कि जब एफबीआई ने, जो अमेरिका की एजेंसी है एफबीआई, उसने अपने यहां जो काम करने वाले लोग थे, उसने सारे लोगों को कहा कि आप विदेश के सिम कार्ड इस्तेमाल करिए, दुनिया के तमाम देशों के सिम कार्ड इस्तेमाल करिए, अपने सिम कार्ड इस्तेमाल मत करिए, और हम इनकी मदद से अमेरिका के तमाम फोन्स को हम उनको बकायदे उनकी स्पाइंग करेंगे और उनके जो भी डाटाज हैं वो हम निकाल लेंगे। और ये तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ पेगासस जो है इस स्पाईवेयर को डाल करके, मोबाइल सेलफोन्स में लोगों के डाल करके सारे डाटाज, यहां तक कि फोन का कॉन्टेक्ट बुक, फोटोग्राफ्स, उसमें जो ईमेल है, एक एक चीज एक मेल सर्वर पर, सारी की सारी चीज जिसमें कि पेगासस इंस्टॉल था, उस सर्वर में वो सारी चीजें देखी जा सकती थी। एक साथ हजारों मोबाइल फोन्स को ट्रैक किया जा सकता था। आप सिर्फ ट्रैक नहीं कर सकते थे, उसमें खासियत यह भी है कि इसमें पहली बात जीरो क्लिक है। जीरो क्लिक का मतलब यह होता है, आपको याद होगा कि अभी जब भीमा कोरेगांव केस में फादर स्टैन की गिरफ्तारी हुई थी और एक वकील साहब, नाम भूल रहा, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उसमें किया गया था कि उनके पास एक मेल भेज करके, मेलिशियस मेल भेज करके उसको क्लिक करने को कहा गया, और वो क्लिक किए तो पूरा का पूरा उनका डाटा दूसरे के पास चला गया।
इसमें पेगासस में तो यह भी करने की जरूरत नहीं है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके मोबाइल में पेगासस इंस्टॉल है, और सारे के सारे डाटास जो है, सारे के सारे फोटोग्राफ्स, मेल्स, कॉन्टेक्ट्स, एवरीथिंग जो आपके फोन में है वो मेन सर्वर पर चला जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके फोन के कैमरे पर आपकी जो मैपिंग है, जो लोकेशन आपका है, वो सारा का सारा जो इस्तेमाल कर रहा है व्यक्ति, उसके पास मौजूद रहेगा। एफबीआई ने यह काम 2011 में ही शुरू कर दिया था। एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है अल कैपो, आप ध्यान से देखिएगा उस सीरीज को। दरअसल मेक्सिको ने 2011-12 के आसपास पेगासस को खरीदा इजराइल से, और उसका जो सबसे पहला इस्तेमाल किया गया, उनके यहां का एक बड़ा ड्रग माफिया था। उस ड्रग माफिया का नाम हम आपको बताते हैं। इस ड्रग माफिया का नाम था, जो मेक्सिको में जिसने सबसे पहले इस्तेमाल, जॉक्विन डॉजमैन लोरा। तो उसके बहुत बड़ा ड्रग माफिया था, तो उसके सेलफोन में पेगासस डाल करके उसकी गिरफ्तारी की गई थी। और उस वक्त मैक्सिकन गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर पेगासस नहीं होता तो यह संभव ही नहीं हो पाता कि हम उसकी गिरफ्तारी करें। दरअसल यह बनाया इसलिए गया था कि इससे हम टेररिस्ट को खत्म करेंगे, इससे चाइल्ड ट्रैफिकिंग खत्म करेंगे। मैक्सिकन गवर्नमेंट ने यह कहकर ही एनएसओ से, एनएसओ मतलब जो इजराइल का जो एनएसओ माने जो कंपनी जो बनाती है पेगासस को, इजराइल की कंपनी है, उस कंपनी के साथ यह अनुबंध था मेक्सिको का कि हम इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपराधियों और ड्रग माफियाओं को पकड़ने में करेंगे। लेकिन मेक्सिको में हुआ क्या कि उसके बाद वहां के पत्रकारों और जो वहां के विपक्षी नेता थे, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाने लगा। यही हाल हुआ हमारे पड़ोसी यूएई में। यूएई में क्या हुआ, वहां पे जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट है, जो सिविल राइट एक्टिविस्ट है, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाने लगा। सऊदी अरब में इसका केस जो है बहुत ही चर्चित रहा है, और ये बड़ा दुखद रहा है। 2018 में एक वाशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट थे, जिनको सऊदी अरब से जिन्होंने छोड़ दिया था सऊदी अरब और इस्तांबुल में जाके रह रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई काउंसलेट के भीतर। सऊदी अरब काउंसलेट के भीतर वो गए, और उसके बाद वहां पर से उनके शरीर में छोटे छोटे टुकड़े मिले, और बाद में यह जानकारी मिली कि उनके सेलफोन में पेगासस डाल दिया गया था। और खुद जो राजकुमार है सऊदी अरब के, मोहम्मद बिन सलमान, वो इस हत्या में शामिल रहे हैं। उनकी हत्या की जो जमाल खाशोगी थे, बहुत बड़े अच्छे जर्नलिस्ट माने जाते थे, वाशिंगटन पोस्ट के रेगुलर कॉलमिस्ट थे। जब उनकी हत्या हुई तब बहुत दबाव पड़ा सऊदी अरब पर कि आप इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो आपने किया है वह बहुत बड़ा अपराध है। और हुआ कि फिर जांच शुरू हुई। अभी जानकारी मुझे मिली कि उसमें 12 लोगों को फांसी की सजा भी दी गई, लेकिन राजकुमार बच निकले। राजकुमार 3 महीने बाद भारत चले आए, और भारत आकर के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से मिले। उस वक्त जो अमेरिकन एजेंसीज थी, यह बात सच है कि अमेरिका की तमाम सुरक्षा एजेंसियां, भले एफबीआई हो चाहे सीआईए हो, सब दो मुही काम करते हैं, दो मुही तलवार की तरह हैं। तो उन्होंने एक तरफ भारत पर यह बात दबाव बनाया कि आप उनसे न मिले, क्योंकि उन्होंने इस तरह से एक पत्रकार की हत्या कराई है। लेकिन भारत सरकार ने बाकायदे मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, और अपने हिंदुस्तान में भी पेगासस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। आपको बताएं कि ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है, ये पेगासस, दरअसल ये जो एजेंसी एनएसओ बनाती है, उसमें सारे के सारे कर्मचारी, ये रिपोर्ट में भी है, ज्यादातर कर्मचारी जो हैं वो ये हैं कि जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी से रिटायर हो चुके हैं। ज्यादातर बूढ़े कर्मचारी उसमें काम करते हैं। और जो उनका एनएसओ का चेयरमैन रहा है, सबसे पहले उसका नाम भी मुझे पता है कि वो ब्रिगेडियर अविग्डोर बेंजल। ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो कंसंट्रेशन कैंप था, जिसमें लोगों को गैस चैम्बर में डाल के जिनकी हत्याएं कर दी जाती थी,
उसके भुक्तभोगी रहे हैं, वह कंसंट्रेशन कैंप में लंबे समय तक बंद रहे, उनको बनाया गया इसका चेयरमैन। सवाल केवल जासूसी का नहीं है, दरअसल इस सॉफ्टवेयर ने पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी को बदल दिया। भारत अपने पुराने एलाई फिलिस्तीन को छोड़ करके पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में खड़ा हो गया यूनाइटेड नेशन में। केवल भारत खड़ा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि केवल भारत खड़ा हुआ, मैक्सिको खड़ा हुआ, पनामा खड़ा हुआ, पोलैंड खड़ा हुआ, यह सब इजराइल के दोस्त बन गए। इजराइल की गलतियों पर पर्देदारी की जाने लगी। ये अपने आप में बड़ा सोचिए कि ये हथियार कैसे है। आप एक देश में लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, एक देश में, इजराइल की बात है, फिलिस्तीन में क्या गाजा पट्टी में हो रहा है, क्या फिलिस्तीन में हो रहा है, सब आपके सामने है। लेकिन इजराइल ने अपना समर्थन हासिल करने के लिए दुनिया भर के तमाम देशों में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान को भी अपने पक्ष में खड़ा किया, पोलैंड को भी पक्ष में खड़ा किया। अमेरिका में इसके साथ एक और कहानी हुई। अमेरिका में जब जब वहां के जस्टिस डिपार्टमेंट को पता लगा कि ऐसे किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो भारी विरोध शुरू हुआ। आपको बताऊं कि जमाल खशोगी की हत्या के तत्काल बाद साउथ अफ्रीका में CIA ने साउथ अफ्रीका में एक वहां पे काउंटी है, वहां पे इसका प्रयोग किया बड़े पैमाने पर। उसके अलावा अफ्रीका के कई देशों में बाकायदे अपना पैसा लगा करके यह सॉफ्टवेयर खरीदाया गया और उसका इस्तेमाल अपने तमाम विरोधियों पे कराया गया। जिस किसी देश ने खरीदा है इसको, उसका इस्तेमाल निसंदेह अपने देश के पत्रकारों पर, अपने विपक्षी नेताओं पर किया। यह रिपोर्ट बताती है न्यूयॉर्क टाइम्स की कि जो खरीदार देश है उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जहां पर तानाशाही है या जहां पे घोर राष्ट्रवाद है। उन्हीं देशों ने खरीदा इसको। खाली कहानी पेगासस से खत्म नहीं हुई। जब पेगासस का पता चल गया कि अमेरिका में जब इसका खुलासा हो गया, उसके बाद NSO ने अमेरिकन अधिकारियों से कहा कि हम आपको पेगासस नहीं देंगे, हम आपको एक नया सॉफ्टवेयर देंगे, फैंटम। अमेरिकन ने पूछा कि फैंटम की क्या खासियत है, तो उन्होंने कहा कि फैंटम सिर्फ अमेरिका को दिया जाएगा और जितने भी अमेरिकन एजेंसियां उसके फोन है, वो सारे फोन इस पर सारे फोन के डाटा लिया जा सकता है उससे, फैंटम से। अमेरिका ने $5 बिलियन चुका करके फैंटम ले लिया। दरअसल जरूरत क्या थी इसकी? हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पे अपने आप में बड़ी त्रासदी बेरोजगारी की है, भूखमरी की है, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल खराब है, वहां पर एक सॉफ्टवेयर के लिए इतना पैसा खर्च करना और फिर से जासूसी कराने की जरूरत क्या है? सवाल लोकतांत्रिक मूल्यों पर खड़े हुए हैं। सवाल इस बात का भी है कि अगर यह किया गया, यह सारी खरीदी की गई, तो इसका मतलब यह है कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को, रक्षा मंत्री को और ब्यूरोक्रेसी को इस बात का पता था कि हिंदुस्तान में विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों और एक्टिविस्ट्स की जांच के लिए, एक्टिविस्ट की मोबाइल्स को छानबीन करने के लिए, उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के लिए सरकार यह कर रही है। किसी एक ने भी विरोध नहीं किया, कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ। जबकि इस बात की मैं फिर से उदाहरण दे दूं, मैं इसीलिए बता रहा था कि अमेरिका जैसे देश में उनका खुद का विभाग खड़ा हो गया FBI और CIA के खिलाफ। दिसंबर में उनको पाबंदी लगानी पड़ी अपने यहां, कैसे किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं होगा। यह चीज हमारे यहां नहीं हुई, हिंदुस्तान में नहीं हुई। और आपको बताएं कि ये दरअसल लगता होगा कि केवल एक सॉफ्टवेयर जाने से क्या हो सकता है। दरअसल सॉफ्टवेयर की ही बात नहीं है, तमाम हर आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, सबके सेलफोन्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत होती है। सेलफोन है ही व्यक्तिगत चीज,
लेकिन उस पे आप अंदाजा लगाइए कि एक मेन सर्वर लगा हुआ है और उस सर्वर पे ढेर सारे फोन्स हैं, उनके सारे रिकॉर्ड एक सर्वर पे आ रहे हैं और उसको बैठ करके कोई ना कोई इजराइल में बैठा व्यक्ति उसको हैंडल कर रहा है। आपको बताऊं हिंदुस्तान पे सबसे बड़ा खतरा क्या हुआ है? आप यह बताइए कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हिंदुस्तान में तमाम नेताओं, सेना के लोगों, आर्मी के लोगों और जजेस कोर्ट्स के उनके सेलफोन में इंस्टॉल कर दिया गया हो, वह जानकारी सिर्फ सत्ता पक्ष को नहीं हो रही है, वह इजराइल में बैठे एनएसओ के अधिकारियों को भी पता चल रहा है कि हमारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है और क्या क्या डाटा उसमें अवेलेबल है। मतलब यह कि साफ साफ शब्दों में कहूं कि अगर राहुल गांधी की जासूसी की जा रही है तो राहुल गांधी के सेलफोन में क्या है वह सिर्फ दिल्ली में बैठा अधिकारी नहीं देख रहा जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि इजराइल के तेल अवीव में बैठा व्यक्ति भी देख रहा है कि राहुल गांधी के फोन में क्या है। यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। यह बात सच है कि यह देशद्रोह है पूरी तरह से। आप अपने देश के नागरिक की जानकारी दुनिया के किसी दूसरे देश के लोगों को कैसे दे सकते? और इस बात को लगातार छुपाने की कोशिश की गई। बताऊं, अभी भी मैं देख रहा था कि कोई बयान आया है कि क्या बोला है वीके सिंह ने, जनरल वीके सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स को कि बड़ा कोई बुरा शब्द कहा है, मुझे याद भी नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन आश्चर्यजनक है, आप जर्नलिस्ट को या पत्रकारों को क्या कह सकते हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, उसने तो अमेरिका को उधेड़ कर रख दिया है। उसने यूएस इंटेलिजेंस के अधिकारियों को, सीआईए को धो डाला, पूरी तरह से एफबीआई को धो डाला है। उसने साफ साफ लिखा है कि किस तरह से एफबीआई के सारे अधिकारियों ने अपने फोन में पेगासस इंस्टॉल कर दिया था। वह तो साफ कहता है। एक शब्द इस्तेमाल किया गया है रिपोर्ट में कि अगर किसी के सेलफोन में, एंड्रॉयड में, एप्पल का यूज कर रहा है, कोई भी यूज कर रहा है फोन, अगर ये सॉफ्टवेयर डाल दिया गया तो उसको एक तरह से सोने की खान मिल गई। और दरअसल सच्चाई यह है कि आपके किसी विरोधी का फोन आपके लिए सोने की खान है। यह काम इस सरकार ने किया। दुनिया के तमाम देशों ने इसको जिन्होंने न खरीदने का फैसला किया, जैसे कि जर्मनी ने न खरीदने का फैसला किया, जैसे कि अन्य तमाम देशों ने न खरीदने का फैसला किया, वह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनको यह बात पता थी कि अगर हम इसको खरीदेंगे, ये रिपोर्ट में इसका जिक्र आया है कि अगर हम इसको खरीदेंगे तो हमारे देश की जानकारी, हमारी अपनी जानकारी इजराइल के पास पहुंचेगी, जिससे बायलैटरल रिलेशन भी खराब होंगे और जिससे एक नए किस्म का खतरा पैदा हो जाएगा। इजराइल ने इसका इस्तेमाल, आप जैसे कि इजराइल ने बेचा सऊदी अरब को दिया। किस लिए दिया? इसलिए दिया कि ईरान के साथ उसके संबंध खराब थे, वो सऊदी अरब को अपना एलाई बनाना चाहता था। इजराइल ने उन सारे देशों को, जो इस्लामिक देश है, उन सारे देशों को इसकी सप्लाई की जो उसका पक्ष ईरान के खिलाफ, जो उसकी जंग है, फिलिस्तीन के खिलाफ उसकी जो जंग है, उसमें मदद कर सके। ब्लैकमेलिंग का जरिया बनाया गया। मैक्सिको में इसलिए दिया गया क्योंकि मैक्सिको में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इजराइल के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात की पूरी संभावना है कि जो पेगासस का इस्तेमाल जो भी देश कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी मोसाद के पास पहुंचती हो, जो कि इजरायली जासूसी एजेंसी है। हमने अपने लोगों की जासूसी करके, अब यह कुछ ऐसा है कि हम हिंदुस्तानी लोगों की जासूसी करें और सब पाकिस्तान को बता दें कि देखो भैया वो तो ऐसे कर रहा है, वो तो ऐसे कर रहा है, वो तो ऐसे कर रहा है। इजराइल कोई हम लोग का माई बाप है क्या? मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में दुनिया के तमाम देशों में चरम पर है।
जितना यहूदियों के प्रति हम लोगों के मन में प्रेम है, जो कि विश्व युद्ध में जो त्रासदी झेली, वो तो हत्यारों का पूरा देश बन गया है इजराइल। उससे इस कदर कैसा लगाव हो सकता है भाई? हम लोग मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, ऐसा कैसे कर सकते? न्यूयॉर्क टाइम को गाली देने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। यह ऐसा मामला है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। बहुत खतरनाक, माने अगर आप समझ रहे होंगे जो मैं आप लोगों से बताया कि कितना खतरनाक काम किया गया है, ये हम गहरे दबाव में हैं। आप सोचिए कि आप में, हम में से कोई एक बिना लाइसेंस की अगर हथियार खरीदने जाता है और एक रिवॉल्वर खरीद लेता है किसी से बिना लाइसेंस का, हम तो जिससे खरीदे हैं उसके दबाव में आ जाएंगे। वो कल को पुलिस को बता देगा मैं जेल चला जाऊंगा। हम तो पूरा सॉफ्टवेयर लेकर चले आए। यह दुखद है। आप सबने सुना, धन्यवाद, नमस्कार।